बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रबीउस्सानी का आगाज़ है और माह रबीउस्सानी हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माह मुबारक कहा जाता है। आले अक़ीदत इसी निस्बत से आपको जानते और मानते हैं और इस महीने का अदब व एहतराम किया जाता है। तो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनसूब एक वजीफ़ा है चहल काफ, यानी कि 40 काफ। ये वो अशार हैं जो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने पढ़े हैं। तो चहल काफ से हवाले से आपके साथ मुख्तसर गुफ्तगू करनी है और आज की इस वीडियो में हमने चहल काफ किस तरह पढ़ने हैं और चहल काफ पढ़ने के जो मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, जो मुख्तलिफ़ अनसाद हैं, जो तरीक़े हैं, उनके मुतल्लिक़ क्या राय है और उनका क्या हुक्म है, ये आपसे अर्ज़ करना है। इंशाअल्लाह इसके बाद एक तफसीली वीडियो आएँगे जिसमें हमने चहल काफ के फ़ायदे और चहल काफ से वज़ाइफ और इसके बीमारियों मुश्किलात के हल, जितने भी चहल काफ के फ़ायदे हैं इंशाअल्लाह वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, या तो मुख्तसर वीडियोस में या फिर एक बड़ी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको चहल काफ के सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फ़ायदे बताएंगे कि अगर आपने ये काम करना है तो उसके लिए आपने चहल काफ को कैसे पढ़ना है, ये काम करना है तो आपने चहल काफ को कैसे पढ़ना है। चहल काफ के हवाले से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी और मौजूद है। मेरी वीडियोस हमेशा मुख्तलिफ़ होती हैं, अलग होती हैं और बड़ी नायाब होती हैं और ये हकीकत है। चहल काफ में मैंने इसको जब निकाला है, इसको सर्च किया है तो मुझे मुख्तलिफ़ इसके अल्फाज मिले हैं। तो जब फिर मैंने उसकी तहक़ीक़ की, पहले मैं भी परेशान हुआ कि अब कौन से जो अल्फाज हैं वो पढ़ने चाहिए, कौन से दुरुस्त हैं, कौन से ज़्यादा दुरुस्त हैं, कौन से ना पढ़ें। तो उसके बाद फिर जब इसकी तहक़ीक़ की तो पता चला कि आप कोई भी चहल काफ जो आपको मिलता है आप उसको पढ़ेंगे तो वो दुरुस्त है, वो सही है। और सबसे जो सही चहल काफ है वो ये है कि आपको जिस चहल काफ की, यानी जिन अल्फाज की आपको इजाज़त हो, आपका उस्ताद है या आपका कोई मुर्शिद है या आपका कोई रहनुमा है, वो आपको जिन अल्फाज की इजाज़त देता है या वो जो अल्फाज पढ़ रहा है या जिसने जो वजीफ़ा किया है, अगर वो वजीफ़ा वो बयान करता है या आपको बताता है तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होगा। इसके अलावा कोई भी चहल काफ जो है वो गलत नहीं है। सारी जो सनदें हैं और सारे इसके जो तलफ़्फ़ुज़ हैं, जो अल्फाज का फ़र्क है, उसमें कोई मसला नहीं है। वो सारे के सारे दुरुस्त हैं और सारे के सारे ही इंतहाई पावरफुल हैं। तो उनमें से मैंने आपकी खिदमत में कुछ चंद तो पेश कर दिए हैं, आप उनको चेक कर लें। इंशाअल्लाह आप कोई भी पढ़ेंगे तो उसका आपको तरीक़ाकार जो है वो सही होगा और वो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। अब रही बात चहल काफ, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ जो मैंने निकाले हैं। और ये मैंने मुफ्ती साहब ने एक किताब लिखी है उसमें से निकाले हैं और जो हुज़ूर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आपसे मनसूब हैं वो भी इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन आप कोई भी पढ़ेंगे दुरुस्त होंगे। तो जो मैंने निकाले हैं इनको मैंने याद कर लिया है ज़ुबानी, लेकिन आसानी के लिए अभी आप खिदमत में पढ़ कर सुना देता हूँ और इंशाअल्लाह इसको मैंने पढ़ना है और आप भी इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह इसके साथ बहुत सारे फ़ायदे हमें हासिल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ाका रब्बुका कम यकफ़ी का वाकिफ़तन किफ़ काफ़ुहा काकामीन काना मिन लाकू की तकिर्रु कर्रन ककर्रिल कर्री फ़ी काबादी तहकी मुशक शिकातन का लुकी लाकू की कफ़ाका माबी कफ़ाकल काफ़ी कुर्बतहु या कौकबन काना यहकी कौकबल फलकी। तो ये इसके अल्फाज हैं, ये इसका तलफ़्फ़ुज़ है, ये आप दुरुस्त कर लें, इसको आप जहन में रख लें, इसको आप लिख लें, उसके बाद इसको ज़ुबानी याद करें और उसके बाद इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद साबित होंगे। कोई भी सनद है, कोई भी इसका नुस्खा है, आप पढ़ेंगे तो आपको इसका जो है कामिल फ़ायदा हासिल होगा। जज़ाकल्लाह।